सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट, सरफेस सब ठीक बोले आप सुनाई देता है। सरफेस डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, सब सरफेस इंटरनल डिफेक्ट। ये तो हमने डिफेक्ट को कैटेगराइज कर दिया। इसके बाद सर इंस्पेक्शन के पार्ट में डिफेक्ट वैसे ही पड़ेगी, सरफेस डिफेक्ट और इंटरनल डिफेक्ट। ठीक है, चलिए कॉपी निकाल लो। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफेक्ट। सो बेसिकली डिफेक्ट को हम कैटेगराइज करेंगे या डिवाइड करेंगे। देखो तो आपका सरफेस डिफेक्ट और इंटरनल डिफेक्ट, इसी कैटेगरी में देखेंगे। कैसे समझेंगे? अगर कोई मेटल है, अब या तो डिफेक्ट है इसके, जैसे मान लो थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है ना, कोई सॉलिड मटेरियल है, इसकी थिकनेस है। सो डिफेक्ट जो है आपको कहाँ मिल सकते हैं? इसमें ऐसे मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं, इधर मिल सकता है, अलग कैटेगरी मिल सकते हैं। सो जो आउटर लेयर पे है वो सरफेस डिफेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सरफेस डिफेक्ट। और जो सरफेस जो अंदर है इंटरनल, किस कैटेगरी में जाएगा? आपका इंटरनल कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो पहले सरफेस डिफेक्ट को समझेंगे, देन इंटरनल कैटेगरी समझेंगे। देखिए सरफेस या फिर डिफेक्ट which can be detected by visual inspection क्या लिखा आपने? डिफेक्ट which can be detected by visual inspection classified into 5 categories या 5 groups। फर्स्ट ग्रुप क्या होगा? क्रैक्स जो होता है मेजर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेकार जो होता है वो क्रैक्स होता है। क्रैक्स ऑलवेज बी रिजेक्ट, इसको बनाना ही, रिपेयर करना ही है। क्रैक्स अगर आपको मिला तो आपको रिपेयर करना ही है। सेकेंड कैटेगरी होती है, लिखिए सेकेंड कैटेगरी लिखो, सरफेस इरेगुलरिटीज। क्या है? सरफेस इरेगुलरिटीज। थर्ड है आपका कंटूर डिफेक्ट, CONTOUR, कंटूर डिफेक्ट। फोर्थ कैटेगरी है रूट डिफेक्ट। फोर्थ कैटेगरी क्या है? रूट्स डिफेक्ट। फिफ्थ कैटेगरी है मिसलेनियस।
5 कैटेगरीज हमें देखना है डिफेक्ट में। सो फर्स्ट जो होता है क्रैक्स, सेकंड है आपका सरफेस इरेगुलरिटीज, थर्ड है कंटूर डिफेक्ट, फोर्थ है रूट डिफेक्ट और फिफ्थ है मिसलेनियस। इनसे क्या क्या समझ में आपको? हम डिफेक्ट को क्लासिफाइड कर दिए। रूट डिफेक्ट जैसे अगर बात करें, रूट डिफेक्ट ये आपका कोई मेटल है जो वेल्डेड हुआ है, आपका ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा है, एरिया, क्या एरिया कहलाता है, ये रूट गैप। रूट है ना, ये एरिया क्या कहलाता है आपका, रूट कहलाता है। अगर गैप की बात करेंगे तो रूट गैप कहलाएगा, फेस की बात करेंगे तो रूट फेस कहलाएगा। तो रूट के एरिया में जो डिफेक्ट हमें फाइंड आउट होंगे वो डिफेक्ट किस कैटेगरी में हम इंडिकेट करेंगे, रूट डिफेक्ट में। मिसलेनियस में क्या होगा कि जैसे मिस अलाइनमेंट हो गया, जैसे आपको वेल्ड करना था ऐसे, वो हो गया जॉइंट ऐसे, ऐसे हो गया, ये हो जाएगा तो ये नीचे जाएगा। आपको आर्टिकल दिखाया था ना एक बार, ऐसे दिखा था मिसलेनियस में, तो ये मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब एक्सेस सेम नहीं है। इसका एक्सेस कैसे होना था, ऐसे सेम एक्सेस होना था, लेकिन एक्सेस नीचे चला गया, अप एंड डाउन हो जॉइंट हो गया। टूल्स मार्क्स आ गए, हैमर मार्क्स आ गए, मतलब आपको फिनिशिंग करनी थी, कहीं पे आपका ऐसा स्क्रैच आ गया, वो भी वही डिफेक्ट है, क्योंकि हम पैसा तो पूरा दे रहे हैं ना, तो डिफेक्ट भी क्लियर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, सरफेस क्रैक। क्या देख रहे हैं अभी हम, सरफेस क्रैक्स। सरफेस क्रैक्स में क्या क्या चीजें आएंगी, क्रैक्स कैसे कैसे हो सकते हैं? तो क्रैक्स आपका लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, स्टैक रैकिंग हो सकता है, डिफरेंट टाइप में हो सकता है। तो पहले लिख लेते हैं, लिखिए, अ क्रैक इज अ लीनियर इंडिकेशन, a crack is a linear indication, या ब्रैकेट में लीनियर डिसकंटिन्यूटी भी लिख सकते हो, produced by fracture, comma, cracks may be longitudinal, comma, transverse, edge, crater, center line, fusion zone, अंडरबीट, अंडरबीट किया, कॉमा, वेल्ड मेटल और पेरेंट मेटल। ये क्रैक वहां वहां आ सकते हैं। अब हम डायग्राम में समझ लेते हैं। पहले आपको लॉन्गिट्यूड समझा देते हैं। ट्रांसवर्स, जैसे ये आपका वेल्ड हुआ है, प्लेट है,
जो कि वेल्डेड हुआ, सिंगल बी में वेल्ड किया हमने। अब अगर इस क्रैक्स में लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। क्रैक्स या जो डिफेक्ट की कैटेगरी समझ लेते हैं इससे पहले। फर्स्ट कंडीशन होती है क्या, डिफेक्ट्स कैसे डिफेक्ट आ सकते हैं, क्रैक्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी इसकी, ये हो सकता है वेल्ड टू वेल्ड में। कहां हो सकता है, वेल्ड टू वेल्ड में, तो जहां वेल्डिंग कर रहे हैं उसी वेल्डिंग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट ही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, वेल्ड टू वेल्ड। सेकेंड कैटेगरी, थोड़ा सा बाहर आ जाओ, वेल्ड टू पैरेंट मेटल। और थर्ड कैटेगरी क्या है, पैरेंट टू पैरेंट मेटल। ये डिफेक्ट्स की कैटेगरी है, क्रैक्स कैटेगरी है। जैसे ट्रांसफर क्रैक्स है तो उसमें क्रैक्स में ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, तो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम हीट इफेक्टेड जोन जरूर लेके चलेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है माइंड फोकस क्या रखते हैं लोग कि भाई हम वेल्डिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वेल्डिंग में क्रैक होगा, हो सकता है आपका इस वाले एरिया में डिफेक्ट होगा, क्योंकि मेटल तो वहां हीट हुआ है ना, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। क्योंकि जब भी किसी मेटल को अगर हम हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तो समथिंग चेंज तो होता है, कुछ तो कुछ चेंज होता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। अगर किसी मेटल को बार बार गर्म करके ठंडा करोगे, ठंडा करके गर्म करोगे, उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, क्रैक्स कर जाएगा, टूट जाएगा। किसी मेटल बार बार ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा गर्म करोगे, टूट जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो लोहार होते हैं ना, समझते हो लोहार, जो कुल्हाड़ी वगैरह बनाते हैं हमारे गांव में लोहार बोलते हैं, तो वो जो जिससे लकड़ी को काटते हैं ना, कुल्हाड़ी क्या होता है, उसकी जो शार्प होती है उसका ब्रिटलनेस बनाया जाता है उसका, या उसकी हार्डनेस बढ़ाई जाती है। तो मेटल को हीट करते हैं और सडनली उसको ठंडा कर देते हैं पानी में डाल के, उससे क्या होता है, उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। अब क्या होगा, जो मेटल अगर आप किसी जगह पे लगेगा लकड़ी वगैरह पे, तो लकड़ी कट जाएगी, उसकी जो शार्पनेस है वो नहीं खराब होगी। अगर मेटल आपका सॉफ्ट रहेगा, जैसे लकड़ी मारोगे तो उसकी क्या होगा, नोक खराब हो जाएगी, शार्पनेस खराब हो जाएगी। पत्थर वगैरह पे मेटल पे लगे तो बात अलग है, लेकिन हार्डनेस जैसे बढ़ती जाती है। लेकिन वही प्रोसेस अगर बार बार हो तो जैसे वो किसी लकड़ी पे टच करेगी, हार्ड लकड़ी पर टूट जाएगा। तो मेटल की हार्डनेस भी टाइम के बाद ब्रिटलनेस में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी आपको समझना है। सो लॉन्गिट्यूडनल जो क्रैक्स होंगे आपके, वो इस प्रकार से क्रैक्स हो सकती है, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, इसी टाइप में। जो स्ट्रेट आपको दिखेगा वो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स है। अब इसका मतलब ये नहीं क्रैक ऐसे होगा, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स ही रहेगा। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स क्रैक, सो ट्रांसवर्स जो क्रैक्स रहेंगे आपके, वो इस वाले केसेस में रहेंगे, ऐसे उल्टा तो नहीं बता रहा, ठीक है। ट्रांसवर्स जो रहेंगे वो इस वाले केसेस में ऐसे आ सकते हैं, हम करेंगे ट्रांसवर्स क्रैक्स बोलेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि ये बात अलग है कि भाई हम फाइंड कर रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है। जब एलपीटी करोगे तो इंडिकेशन, ऐसा इंडिकेशन मिल जाएगा, लेकिन भाई उसको रिपोर्ट में मेंशन क्या करोगे, कुछ तो दिखेगा ना। जब हम टेस्ट करेंगे, एक्सरे लोगे, आरटी लोगे, सॉरी एक्सरे करोगे, अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग हो तो फिर इसकी को देखना पड़ता है, उसमें सभी लोग नहीं समझ सकते कि वो डिफेक्ट क्या डिफेक्ट है। लेकिन आरटी देखेंगे आप, मैग्नेटिक टेस्टिंग देखेंगे, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट देखेंगे, तो इंडिकेशन आपको वही पे मान लो कि ऐसे प्लेट है, ऐसा कोई इंडिकेशन आ गया। अब आपको रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट में मेंशन क्या करेंगे कि लंबी लाइन आ गई सर, ये हल्का सा एक पॉइंट दिख रहा है, तो हमें एक प्रोफेशनल लेवल पे उसको एक प्रकार से रिप्रेजेंट भी करना है ना, कि भाई ये क्रैक्स क्या है, हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि सर इसमें इंक्लूड्स है लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, इंक्लूड है आपके पिन होल, इंक्लूड है राउंड इंडिकेशन, इंक्लूड है, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, हाँ भाई लड़का पढ़ा लिखा है। ऐसे तो फिर वो टेक्नीशियन भी काम कर रहा है, बोलेंगे सर वो कुछ दरार दिख रही है, पुट्टी मार देते हैं उसमें या वेल्डिंग कर देते हैं,
तो वो अलग हो जाता है ना। तो ये डिफेक्ट वो समझ जरूरी है, इसलिए वेल्डिंग पे पहले फोकस करते हैं, ज्यादा फोकस वेल्डिंग पे करते हैं कि आपको अगर यहीं से नहीं पता है कि क्रैक्स क्या है, तो जो मिल रहा है उसका कैसे नाम पता आपको कि भाई ये है। कुछ याद आ रहा है आरटी पे अपने देखे थे, तो आपको स्टार्टिंग में इसलिए हमने नहीं बोला था क्योंकि आपको नहीं पता था। जब भी क्वेश्चन किया था हमने आपको कहा था कि ठीक है जब आप पढ़ोगे समझ जाओगे, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होते क्या है, तो अब रिपोर्ट में कैसे देख के बताओगे सही लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स हैं, ये ट्रांसवर्स क्रैक्स है, ये पोरोसिटी है, ये राउंड इंडिकेशन है। तो यहां से हम समझना स्टार्ट करते हैं ताकि आगे चल के जब एनडीटी करोगे तो पूरा सन्नाटा खत्म हो जाएगा, सब दिखेगा नॉर्मल चीजें। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसफर, इसको स्टार करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई प्लेन है आपका, ये वेल्डिंग हुई है। स्टार कटिंग क्या होता है, ऐसा वेल्ड हुआ तो स्टार कटिंग क्या होगा, हमेशा एज पे आता है ऐसे, इसे क्या बोलेंगे हम, क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर या स्टार करके। अगर मान लो इस टाइप का आता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर लाइन। अगर सेंटर में क्रैक्स है तो सेंटर लाइन आ रही है। ठीक है, अभी हम पिन होल वगैरह से समझ, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, क्रैक्स समझ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बना लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सरफेस इरेगुलरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरफेस इरेगुलरिटीज। देखो आपने अगर एग्जाम में भी थोड़ा फोकस किया होगा तो ना, एग्जाम में अगर आप वर्ड ही समझ गए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ जाओगे। सरफेस इरेगुलरिटीज है, उससे क्या समझ में आ रहा है बताओ। रेगुलरिटी मतलब सर रंग मतलब इधर उधर होता है। हाँ, असमानता बोल सकते हैं ना, हाँ, मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं, तो जैसे हम चाह रहे हैं वैसे नहीं है, मतलब वो उसी कैटेगरी का कौन जैसे हम चाह रहे हैं वैसे नहीं है। सरफेस इरेगुलरिटी मतलब वो डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे हम चाह रहे हैं तो वैसा नहीं है, उस कैटेगरी में हमने इरेगुलेशन लिया है। जैसे पॉइंट 1 लिखिए ओवरलैप या अंडरकट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए अंडरकट। अंडरकट हो गया, ओवरलैप हो गया, क्रेटर पाइप, स्पैटर, पूरी कैटेगरी सफिशिएंट है। चलिए इनको समझते हैं। अंडरकट, अंडरकट, ओवरलैप, क्रेटर पाइप, स्पैटर, ये सारे जितने डिफेक्ट हैं इनको दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि जब भी डिफेक्ट देखोगे ना तो मतलब इन्हीं भाई साहब को ढूंढना है आपको कहाँ है। और क्वालिटी इंस्पेक्टर जो होते हैं या एनडीटी इंस्पेक्टर, जो भी आप आगे चल के फ्यूचर में जो भी आपकी ग्रोथ हो, मेरे साइड से तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप जा रहे हैं तो बिना डिफेक्ट लेके आ रहे हो मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब हमारा है चोर पुलिस का गेम होता है ना, वैसा गेम है। हमारे लिए चोर है डिफेक्ट और हम पुलिस।
तो वैल्यू तक प्रमोशन तभी होगा जब आप बार बार डिफेक्ट लेके आओगे। भाई अगर कोई पुलिस वाला है उसका प्रमोशन कैसे होता है इंडिया में? तो बहुत बड़ा खूंखार जानवर पकड़ लिया, खूंखार चोर पुलिस पकड़ लिए तो उसका प्रमोशन आएगा, भाई बहुत बड़ा डाकू पकड़ लिया, ऐसे बैठा रहेगा, क्राइम ही नहीं है। मान लो कि सिटी में बहुत ज्यादा क्राइम है तो वहां पे बहुत सारी पुलिस रहेंगे, किसी जगह पे क्राइम ही नहीं है, एक पुलिस वाला बैठेगा साइकिल घंटी मारे चल जाएगा, जरूरत ही नहीं, तो 10 लोगों की नौकरी खा गई ना जगह नहीं। क्राइम रहेगा तो पुलिस वाले ज्यादा रहेंगे, क्राइम नहीं है तो पुलिस वाले नहीं रहेंगे। एज इट इज अगर डिफेक्ट आएंगे तब तो क्वालिटी इंस्पेक्टर रहे कंपनी में। कंपनी बोलेगी भाई हमारी कंपनी डिफेक्ट फ्री, हमें तो जरूरत ही नहीं क्वालिटी इंस्पेक्टर की। समझ रहे हो ना? तो एक तो समझाने का तरीका था, ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट फ्री तो 100% एफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकती। हमारा काम होता है कि अगर जो आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, उसको फाइंड आउट करना, उसकी जड़ तक पहुंचना। क्योंकि समझ लो कि भाई जैसे कोई नदी है, अब यहाँ से कचरा डाल रहा हूँ, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, डाल रहा हूँ, उठा रहा हूँ, मैं साफ कर रहा हूँ, तो क्या ये साफ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। मतलब मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ या क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम क्या है, जो डिफेक्ट आ रहा है उसको फाइंड आउट करके कैच करना। वजह से डिफेक्ट एंट्री आ ही रहा है, तो कैसे हो पाएगा? तो क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या करता है, प्रॉब्लम को एनालिसिस करता है कि भाई कहां से डिफेक्ट आ रहा है, उस वेल्डर गर्दन पकड़ेगा, भाई कैसे वेल्डिंग कर रहे हो, बार बार डिफेक्ट लेके आ रहे हो, नहीं तो उस वेल्डर को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो डिफेक्ट को समझना पड़ेगा, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहे हैं, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, क्या उसकी प्लानिंग है। तो यही प्लानिंग भी होता है ना प्रॉपर तरीके से। अब देखते हैं अंडरकट। जैसे बट वेल्डिंग लेते हैं, वेल्डिंग करने के टाइम पे जैसे हम उसे वेल्डिंग कर रहे हैं ऐसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ये वेल्डिंग होना था ऐसे प्रॉपर वे में, लेकिन वेल्डिंग करने के टाइम पे ऐसे समझ लेते हैं, ये वेल्डिंग होना था ऐसे, लेकिन वेल्डिंग करने के टाइम पे हल्का सा ये वाला मेटल फ्यूज हो गया, समझो? मतलब आपका एक्चुअल पैरेंट मेटल डैमेज हो गया, वही अंडरकट है। समझ में आया? मतलब हमें ऐसे ज्वाइन करना था, लेकिन ज्वाइन करने टाइम पे ये वाला मेटल भी मेल्ट हो गया हल्का सा, वो क्या कहलाएगा आपका? अंडरकट कहलाएगा। सेकंड आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट हो गया, सेकंड आ जाते हैं हम लोग ओवरलैप पे। ओवरलैप को बट वेल्ड देख लेते हैं, ये फिलेट वेल्ड था ना, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें वेल्ड जो है सिंगल भी ऐसे करना है, कैपिंग कॉन्वेक्स की करना है, ठीक है? लेकिन जब वेल्डर क्या होता है, उसको ज्यादा ही फैला देता है ऐसे, तो यह कहलाएगा ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगा? ओवरलैप। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी क्या बोलती है? क्रेटर पाइप। जैसे अगर मान लो वेल्डिंग अपने स्टार्ट किया, ये बीच में जो गैप दिख रहा है ना आपको हल्का सा, ये आपको क्या कहलाएगा? क्रेटर पाइप कहलाता है। इसने प्रॉपर तरीके से इसको फिल नहीं किया, ठीक है? ये आपका क्या कहलाएगा? क्रेटर पाइप। और स्पैटर वाले केसेस में क्या होगा, ये जो प्लेट है, इधर ये वेल्डिंग हुआ, लेकिन हल्के हल्के मेटल के दाने लगे इसमें, लगते हैं ना ये दाने, वो क्या कहलाते हैं? स्पैटर कहलाएंगे आपके। तो अंडरकट ये हो गया आपका, ओवरलैप हो गया, क्रेटर पाइप हो गया, और ये स्पैटर हो गया। ये चीज आपके किसमें आता है? सरफेस इरेगुलरिटीज में, ठीक है? इसको
इसीलिए क्या होता है, हम फुल टाइम जॉब नहीं करते हैं। जीवन में 10 साल काम कर लिया है, उतने में तुरंत हो गए कि भाई कैसे तो काम होता है, ये सब बैठते हैं, बस इसके बाद सुकून चाहिए। पैसा तो भिखारी भी कमाता है, राजा भी कमाता है। अभी अपने को ना बीच का आदमी बन के रहना है, ना टेंशन ना घबराहट, आज का खाया शाम को निकलना चाहिए। सर अब्रॉड में कंपनीज में क्यूसी क्यूसी इंस्पेक्टर्स एक ही होता है क्या? क्यूए क्यूसी लगभग सेम ही होता है। क्यूसी क्यूसी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, वो एश्योरेंस में चले जाता है ना। तो जब आप ऑडिट वगैरह पार्टिसिपेट करने लगोगे, डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से हैंडल करना करोगे, तो क्वालिटी एश्योरेंस कहलाओगे, ऑडिटर एक कहलाओगे। कंपनी में इंस्पेक्टर्स बहुत होता है कि सिंगल ही होता है? सिंगली, क्योंकि ऐसा है ना कि ऑडिट साल में एक बार 2 बार होगा, उसके लिए आदमी नहीं लगेंगे ना। तो इसलिए हमेशा वर्ड सुना होगा आपने, दोनों ऐसे सुना होगा, क्यूए क्यूसी। आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं आता तो आप केवल क्वालिटी कंट्रोलर है। आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी आ रहा है, डब्ल्यूपीएस क्या होता है आपको समझ में आ रहा है, प्लानिंग कैसे होती है आपको समझ में आ रहा है, इंटरनल ऑडिट्स कैसे करना आपको पता है, एक्सटर्नल ऑडिट कैसे करना है वो आपको पता है, विटनेस कैसे कराना है क्लाइंट का वो आपको पता है, तो क्यूए प्रोफाइल आपने काउंट हो क्यूए, कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं है क्यूए। बस ये कि जॉब वही ज्वाइन करना जो थोड़ा सा अच्छा लगे, पैसा भले कम मिले आपको, चाहे 25 मिल रहा हो 10,000 ही मिले, लेकिन उस जॉब से ना फीलिंग होना चाहिए अच्छा, मतलब शाम को अगर टेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है, आपको 30,000 मिल तो रहा है, लेकिन रात में भी सो रहे हो ना तो उसी के सपने आ रहे हैं, फिर वो जॉब ना ज्यादा तक कर नहीं पाओगे। मतलब जिस जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है ना, उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे। और जिस जॉब में आपका इंटरेस्ट है, काफी टाइम तक करोगे और उसमें ग्रोथ अच्छा पाओगे। जब दिल से काम करोगे तो आगे पहुंचोगे, दिक्कत जाएगी। चलिए कंट्रोल डिफेक्ट देखते हैं। कंट्रोल डिफेक्ट जो होता है, इसमें पॉइंट 1 होता है, लिखिए एक्सेस वेल्ड मेटल। एक्सेस वेल्ड मेटल। सेकेंड है लैक ऑफ फ्यूजन। थर्ड है आपका इनकम्प्लीटेड ग्रुप। ये 3 कैटेगरीज को हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं। पहला एक्सेस वेल्ड मेटल कैसा होगा। एक्सेस वेल्ड मेटल और जो आपको ओवरलैपिंग दिखाया था लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ से वेल्डिंग करना स्टार्ट किया हमने, इसमें क्या होगा, हाइट बढ़ेगी। ओवरलैपिंग में क्या हो रहा था, एरिया बढ़ जा रहा था, इसकी एज जो हाइट है वो ज्यादा है, तो ये क्या होगा, हाइट ज्यादा से क्या बोलेंगे इसको, एक्सेस वेल्ड मेटल। अगर ये नीचे से भी निकल गया सर, तो इसको बोल सकते हैं एक्सेस वेल्ड मेटल, ठीक है। नीचे से निकला तो भी एक्सेस वेल्ड मेटल ही बोलेंगे ना। ये इसको एक्सेस पेनिट्रेशन बोल सकते हैं, एक्सेस पेनिट्रेशन, ये एक्सेस वेल्ड मेटल बोल सकते हैं। वेल्ड मेटल मतलब जो वेल्ड किया हुआ होता है, ये एक्सेस पेनिट्रेशन कहलाता है। अब लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन में समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है भी। यहां से वेल्ड करना स्टार्ट किया आपने, कुछ पॉइंट मिस हुआ, हल्का सा पॉइंट मिस हो गया। इधर देखो, ये जो हल्का सा पॉइंट मिस हुआ ना, इसी को बोलेंगे लैक ऑफ पेनिट्रेशन, या सॉरी लैक ऑफ फ्यूजन। मतलब ये प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग यहां तक नहीं पहुंची है, तो ये जो कॉर्नर मिसिंग हुआ है उसको लैक ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। अब इनकम्प्लीट ग्रुप,
ऐसे वेल्डिंग करते लगे आपने, ये वाला पोर्शन हल्का सा आपका मिसिंग हो गया, तो ये कहलाएगा इनकम्प्लीटेड ग्रुप। समझ में आ गया? कंटूर डिफेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। फर्स्ट है एक्सेस वेल्ड मेटल, जिसमें जो वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग की जो बीड है, हाइट है, वो एक्सेस हो जाएगी, तो एक्सेस वेल्ड मेटल कहलाएगा। सेकंड कैटेगरी में लैक ऑफ फ्यूजन, जब हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारा पैरेंट मेटल जो होता है मिसिंग हो जाएगा या उसको बैलेंस रह जाएगा, प्रॉपर तरीके से फिलअप नहीं होगा, तो लैक ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। और थर्ड है इनकम्प्लीट ग्रुप, जो आपको प्रॉपर पैकिंग करनी थी, फिलिंग करनी थी, फिलिंग नहीं कर पाओगे तो उस कंडीशन को हम इनकम्प्लीट ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए और डायग्राम बनाइए। ओवरलैप मतलब सर वो लिखिए, हेडिंग लिखिए रूट डिफेक्ट। रूट डिफेक्ट्स मींस दिवाली के सिस्टम में इतना देर मार्केटिंग कर रहे हैं कि यहाँ तक आवाज आ रही है, आ रही है ना? हाँ सर। ये ले लो, वो ले लो। अरे भाई लेके जाएंगे यार, ऐसी बात नहीं है, आज निकल लेके जाएंगे। आंटी लोग तो एकदम तेवर दिखा देती हैं, लेना ही है अंकल आपको आज, ठीक है, लेके जाना। रूट एरिया, तो जो रूट एरिया है इसमें जो डिफेक्ट आया उसे क्या बोलेंगे हम? रूट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट 1 लिखिए। इनकम्प्लीट इतना तेज अगर हमारे गांव में कुछ चिल्लाते हैं तो भीड़ कितनी जाए भाई, क्या हो गया? फर्स्ट है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, सेकंड है लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, एक्सेस वेल्ड मेटल। एक्सेस वेल्ड मेटल समझ रहे हो? ये नीचे आ जाएगा, अभी नीचे की बात करें ना, वो तो ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ जाएगा। बर्न थ्रो को स्कोर क्या हो सकते हैं? मेटल थ्रो बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इसे? ब्लो। रूट डिफेक्ट में 5 कैटेगरीज है। इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन में इसे डायग्राम समझते चलेंगे हम एक पॉइंट। अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो ये वाला एरिया का कहलाएगा इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन। अब लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन के लिए देख लेते हैं। हल्का सा मिस हो गया, ठीक है? क्या कहलाएगा? लैक ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन,
लेग और साइड वाल फ्यूजन लगभग सेम दिखता है इसी की वजह से ऐसे हल्का सा इस टाइप से दिखेगा, ये वाला पोर्शन इस तरफ मिसिंग रहेगा क्योंकि साइड वॉल क्या होता है यहीं से स्टार्ट होता है ना, तो लेग कप साइड वॉल फ्यूजन होता है। साइड वॉल में एक्चुअली क्या होता है आपका इंक्लूजन आता है, इंक्लूजन मतलब जो होता है ना जो कार्बन का लेयर होता है स्लैग, वो स्लैग ज्यादा आता है, जब वेल्डिंग करोगे स्लैग रिमूवल नहीं करेंगे स्लैग आ जाता है। एक्सेस वेल्ड मेटल, तो एक्सेस वेल्ड मेटल को इधर लेके जाते हैं हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ से वेल्डिंग करते क्या होता है कुछ मेटल आपका ऐसे बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे एक्सेस वेल्ड मेटल। अब आता है बर्न थ्रू, तो बर्न थ्रू आपके पास देखो वहां पे बना हुआ भी है, यहाँ पे ट्राई करता हूँ बनाने का मैं, इस टाइप का कुछ कचरा हो जाता है, ठीक है, बर्न थ्रू कहलाता है आपका। दिखा नहीं दिखा तुम्हें, दिखा कहाँ है बर्न, दिखाओ। हाँ एक तो दिख रहा है, ये बर्न थ्रू है। अगर इसमें देखें रिकॉर्डेड में दिखा देते हैं अपन, ये वाला जो आपका बर्न थ्रू कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका जो मेटल होता है ना वो मेल्ट ज्यादा हो जाता है, प्रॉपर तरीके से फिल अप नहीं हो पाता है। ये क्या होता है जब आपका हाई स्पीड रहेगा हाई टेम्परेचर रहेगा तो इसमें स्लैग जम हो जाता है, स्लैग बाद में निकल जाता है, बर्न थ्रू दिखेगा, फिर उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो रूट डिफेक्ट में इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन हो जाएगा, लैक ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन हो जाएगा, एक्सेस वेल्ड मेटल हो जाएगा, और बर्न थ्रो, मेटल थ्रो और ब्लो थ्रो, ठीक है। या फिर इसमें आएंगे डिफेक्ट में रूट डिफेक्ट में काउंट होंगे, ठीक है, इसे लिख लो। मिसलेनियस MIS, सिर्फ MIS है ना, MIS LI लिखा है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे आपने बोला जो पहले पहले वाला डिफेक्ट है ना उसी की बात करेंगे। एक इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बस ओनली, इसको बोलते हैं हम मिस अलाइनमेंट। एक मिस अलाइनमेंट पॉइंट होता है। मिस अलाइनमेंट में क्या होता है जो स्टार्टिंग में होता है ना कि प्रॉपर एक्सेस में ना हो, वही वाला पॉइंट आपका मिस अलाइनमेंट कहलाता है। जैसे आपका वेल्डिंग ऐसे होना था, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका मिस अलाइनमेंट कहलाएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में एक्सेसिव ड्रेसिंग। एक्सेसिव ड्रेसिंग क्या होता है कि वो ओवरलैप जो आया था, या क्या हो सकता है ओवरलैप के अलावा क्या था एक्सेस वेल्ड मेटल, आपने ग्राइंडर से बोला कि उसको लेवल कर दो, और भाई साहब ने क्या किया कि लेवल तो किया ही किया, ज्यादा लेवल कर दिया, मतलब उन्होंने ऐसा ग्राइंडिंग कर दिया, ज्यादा दबा दिया, तो क्या कहलाएगा वो एक्सेसिव ड्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड में हैमर, हैमर मार्क, टूल्स मार्क, ग्राइंडिंग मार्क, इस तरह के मिसअलाइनमेंट में आएंगे।
इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट है हमारे सरफेस के। सरफेस जो डिफेक्ट होते हैं ना विजुअल दिख जाते हैं। नॉर्मली ये देखोगे तो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट के आप नॉर्मल देख सकते हो। जैसे हैमर मार्क हो गया, किसी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नॉर्मल दिख जाएगा, ग्राइंडिंग मार्क्स दिख जाएगा, एक्सेसिव ड्रेसिंग दिख जाएगा, मिसल एलिमेंट दिख जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल डिफेक्ट्स की। तो इंटरनल डिफेक्ट्स और डिफेक्ट्स में इंटरनल सरफेस दोनों लगभग कॉमन ही होते हैं। कुछ डिफेक्ट जो ओनली इंटरनल होता है उसके लिए फिर आपको अदर एंटिटी यूज करना ही पड़ेगा, जैसे पेंटेंट टेस्टिंग, रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, क्योंकि हमारी आंखें जो अंदर तक नहीं दे सकते हैं। कॉल आ रहा है। किसका कॉल आ रहा है?